जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, एपिसोड नंबर 12, यानी कि आज हमारा 12वीं क्लास है। ठीक है, वोकैब का 12वां क्लास है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 12 क्लास है, आज 12वां क्लास है। ठीक है, 11 क्लास मैं ले चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर देखिए और आराम से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट में आप लोग 30-35 वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, 12 से 15 मिनट के वीडियो में। तो ये सारे जो ये वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स कहाँ के हैं सर? तो सारे वर्ड्स एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी एग्ज़ाम में आया है, कोई और मतलब एसएससी का सभी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, ये सारे एग्ज़ाम के ही वर्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए ही हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, चलिए पहला वर्ड है हमारे सामने पहला वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझना है एडवांस का मतलब क्या होता है। एक और बात कि भाई 3 दिन से क्लास नहीं हुआ था, 2-3 दिन छुट्टी हो गया। उसका वजह है थोड़ा सा मेरे घर थोड़ा एक छोटा सा फंक्शन था और उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। ठीक है, तो इसी की वजह से क्लास नहीं हुआ, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए रेगुलर। तो एडवांस का मतलब क्या होता है सर? एडवांस में से चारों ऑप्शन में से कौन से, सबका सिनोनिम्स निकालना है। एडवांस का सिनोनिम्स, एट्रोसिटी का सिनोनिम्स, ठीक है, एवर्जन का सिनोनिम्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम के वर्ड हैं। अपीयर का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, 6 वर्ड हैं, अच्छा ऑप्शन है इसका। तो एडवांस का अगर देखा जाए तो एक्सटेंड होगा, हाल्ट होगा, या रिड्यूस होगा, प्रोग्रेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस मतलब बढ़ना होता है, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करना। ठीक है, आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब भी आगे बढ़ना होगा। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, तो ये बढ़ाना होगा। एक्सटेंड करो, जैसे मैं क्या कर दूँ आपसे, एक और चीज़ है, जैसे मैं कर दूँ कि थोड़ा सा और इसको खींचो, जैसे मान लो कोई रस्सी उसी है उधर खींच रहा है, एक्सटेंड करो, बढ़ा दो, और तो वो बढ़ाना हो गया। ठीक है, हाल्ट मतलब होता है दोस्तों स्टॉप करना। हॉल्ट माने स्टॉप माने रोकना, किसी चीज़ को रोक देना, इस हॉल्ट कर देना। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज होता है दोस्तों। क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। अब प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना रहना, आगे हमेशा बढ़ते रहना, एडवांस होना। ठीक है, अपीयर का मतलब क्या होगा? अपीयर का कौन सा होगा? सी होगा। सी मैंने तो देखना होता है, तो सबको पता है सी मैंने देखना। और अलाउ मतलब सहमति देना, अलाउ कर देना, सहमति दे देना। जैसे पापा आप लोग को मार्केट जाने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को मार्केट जाना होता है तो आप लोग पापा से क्या करते हैं, अलाउ मतलब वो करते हैं, सहमति मांगते हैं कि पापा अलाउ करिए कि मैं जाऊं। ठीक है, सिम मतलब होता है प्रतीत होना। सिम मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, प्रतीत होना, कोई चीज़ हमको दिखाई देना। ठीक है, प्रतीत होना। इंटर माने प्रवेश करना। इंटर मतलब होता है दोस्तों प्रवेश करना। तो अगर बातचीत किया जैसा प्रतीत होना, यानी अपीयर का मतलब भी होता है प्रतीत होना। अपीयर का मतलब भी प्रतीत होना, हमको सर दिखाई दे रहा, प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सीम होगा। अपीयर का क्या हो जाएगा? सीम। अब यहाँ पर एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायलेंस। क्या होता है? वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसावादी व्यक्ति। हिंसावादी व्यक्ति। गांधी जी का क्या नारा था कि हमको हिंसावादी नहीं बनना है, हमको अहिंसा से कोई भी काम करना है, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के करना है। अहिंसावादी का मतलब लड़ाई झगड़े करने वाला, हमेशा मतलब लड़ाई झगड़ा करता है, हिंसावादी होगा। एट्रोसिटी मतलब हिंसक व्यक्ति। ठीक है, हिंसक व्यक्ति। एनवी और जेल, एनवी का मतलब किसी से देख करके जलना है, जेलस हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेलस। जेलस। और ये भी जेलस तो समझ रहे हैं, किसी से जलना। एनवी और जेलस दोनों क्या है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, और एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, उसको बोलते हैं एब्सर्डिटी। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। चलिए क्लियर है। अब है ऑटोक्रेटिक, मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही। अगर देखा जाए तो जैसे चाइना में क्या है, ऑटोक्रेटिक है कि क्या है बताइए? चाइना में, उत्तर कोरिया में क्या है?
नॉर्थ कोरिया जो बोलते हैं हम लोग, जो वहाँ पर पूरा बलवा ऐसे छिलवाया रहता है, ये वाला वो है वहाँ का जो राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री जो भी हो, वहाँ का वो जो ऑटोक्रेटिक है। नॉर्थ कोरिया क्या है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, मतलब तानाशाही चलता है। तानाशाही का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति पूरा जो शासन है पूरे देश का, पूरे एक देश का शासन पूरे एक व्यक्ति के अंदर समा जाता है, ठीक है, कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तानाशाही। जैसे हमारा भारत जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर चुनाव होता है, जनता जो है जिसको सिलेक्ट करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री उनको मतलब लोगों ने उनको बनाया है, अपने मन से नहीं बने हैं, उनको लोगों ने वोट देकर बनाया है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, अपने मन से नहीं बनना। और कोई अपने मन से चलता जाता है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ कोरिया में एक व्यक्ति है, वो हमेशा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है वो रहता है, और वो अपने देश से ही क्या अपने मन से ही देश को चलाता है, जो चाहेगा वही होगा। कुछ भी कुछ खराब भी काम करेगा तो कोई इसको बोलने वाला नहीं है। वो हटेगा तो उसका लड़का बैठ जाएगा, उसका लड़का नहीं हटेगा तो उसका बेटा बनेगा, ऐसे वहाँ पर तानाशाही चलता है। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब आप लोगों को समझ में, ऑटोक्रेटिक को बोलते हैं डिक्टेटोरियल, ठीक है, डिक्टेटोरियल बोलते हैं, तानाशाही होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चैरिटेबल का मतलब होता है जेनरस पर्सन। जेनरस का मतलब दया करने वाला, मतलब कि हमेशा दान करना, जिंदा दिल व्यक्ति होता है। चैरिटेबल है यार, जो भी उससे बोल दो ना तो एक बार में सुन लेता है, तुरंत दे देता है। तो चैरिटेबल का मतलब जेनरस पीपल, क्या बोलते हैं, जेनरस पीपल। जेनरस पीपल का मतलब जिंदा दिल व्यक्ति। कोऑपरेटिव का मतलब होता है, ये मेरा कोऑपरेटिव है, मेरा सहायक है, मेरा हेल्पर है, मतलब मैं जो काम करता हूँ उसी में क्या करता है, कोऑपरेट करता है, मतलब सहायक है, सहकारी उसका होता है। इंस्पायरेशनल है, मतलब ये क्या है, अगर हम लोग बोले कि विकास दिव्य कृति सर क्या है, हमारे इंस्पायरेशनल है। विकास दिव्य कृति सर, विकास दिव्य कृति सर, खान सर, राकेश यादव सर, रानी मैम, नीतू मैम, ये सारे टीचर के नाम हैं। गगन प्रताप सर, कुमार गौरव सर, ये सारे टीचर मेरे क्या हैं, इंस्पायरेशनल है, मेरे खुद के, ठीक है, क्योंकि मैं इन लोग से पढ़ता हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इतने अच्छे हैं कि इन लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ, ठीक है, इन लोगों से ही सीखता हूँ और आप लोग को भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट टीचर हैं, तो इंस्पायरेशनल है मेरे साथ, ठीक है। अभी बहुत सारे टीचर हैं। तो इंस्पायरेशनल का मतलब प्रेरणावादी, ठीक है, जो भी हो। एवर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, घृणा करना, किसी से हम नफरत करते हैं, एवर्जन करते हैं। एवर्जन इज द वेरी गुड वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, आज का सबसे बेहतरीन वर्ड हमको लग रहा है एवर्जन है, ठीक है। और इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी को डिसलाइक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। और एजर्सन का मतलब होता है, आप लोग क्लास यूपी बोर्ड वाले चाहे सीबीएसई बोर्ड में मैथ का जो पेपर हम लोग लगवाएंगे, सैम्पल पेपर मैथ का क्लास 10th के लिए, उसमें एक पूछा जाता है एजर्सन और रीजन। एजर्सन का मतलब होता है दोस्तों, एजर्सन का मतलब होता है बल देकर कोई बात कहना, इम्फसाइज करना, मतलब बल देकर हम कह रहे हैं नहीं ये मेरा चीज़ सही है ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, एजर्सन होता है। एग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक होना। जैसे आप लोग बिग बॉस देखते होंगे, तो बिग बॉस में क्या होता है, उसमें कोई भी जो भी कंटेस्टेंट है वो सारे क्या होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, मतलब आक्रामक हो जाते हैं, एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं तुम क्यों इतना एग्रेशन में आ रहे हो, ठीक है, एग्रेशन हो गया वो। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है बदतमीज आदमी, ठीक है बदतमीज का मतलब रूडनेस है, बहुत ही सेमलेस है भाई, सेमलेस है, क्या है देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऐसे, सेमलेस का मतलब होगा दोस्तों, सेमलेस का मतलब होगा मतलब कि बदतमीज, जिसको कोई शर्म नहीं है, बेहया आदमी उसको बोलते हैं। इम्प्रूडेंस, रूडनेस। एफ्लुएंस का मतलब होता है दोस्तों बहुत, ये बंदा जो है, ये लड़का बहुत एफ्लुएंस फैमिली से आता है। एफ्लुएंस फैमिली का मतलब अमीर घर से आता है। कहाँ से आता है बाबू, अमीर घर से, मतलब अमीर आदमी, यानी रिचनेस, क्या होगा, रिचनेस। और डिफ़िकल्टी का मतलब आप लोग जानते हैं, कठिनाइयाँ,
जितनी भी कठिनाइयाँ आए, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना यानी प्रभाव डालना, इम्पैक्ट डालना। क्या होता है दोस्तों? इम्पैक्ट डालना, इफेक्ट डालना। इफेक्ट का मतलब भी होता है दोस्तों इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इफेक्ट मतलब सब होता है प्रभाव डालना। और ऑकवर्डनेस का मतलब होता है बेढंगा, अजीब। ये भी बिग बॉस में बहुत ज़्यादा यूज करने वाला वर्ड है। ऑकवर्ड लग रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा बाहर क्या लग रहा हो, ऑकवर्ड मतलब बेकार लग रहा हो, मूर्ख लग रहा हो, बेकार, ठीक है। ऑकवर्ड है, ये तो बहुत बेढंगा है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ऑकवर्ड को, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बनाए, ड्राइंग बनाकर उसमें एकदम इतना ख़राब कर दिए तो लोग कहेंगे अरे ये तो ड्राइंग बहुत ऑकवर्ड हो लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई थिंक हम यहाँ पर 30 वर्ड और 30 से यहाँ से 35 लगभग वर्ड हम लोगों ने सीख लिया है। और एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, तुरंत ध्यान से रखिएगा। एडवांस का अगर देखा जाए, एडवांस का मतलब प्रोग्रेस करना। एडवांस वो नहीं कि बहुत एडवांस हो गया है, बदतमीज हो गया, वो वाला एडवांस नहीं। पॉजिटिव सेंस में लिया जाए, क्योंकि इसमें वैसा कोई वर्ड भी नहीं है। प्रोग्रेस है, रिड्यूस मैंने घटाना, एडवांस का ये रिड्यूस से कोई लेन देन नहीं है। हॉल्ट मैंने स्टॉप करने भी लेन देन है। एक्सटेंड मैंने बढ़ाना, किसी चीज़ को खींच के बढ़ा देना, एक्सटेंड करना। तो एडवांस और एक्सटेंड का भी कोई मतलब नहीं है। प्रोग्रेस मैंने बढ़ना, आगे बढ़ना, वही एडवांस हो गया है। एडवांस का इन द सेंस कि ये मतलब हुआ कि आप जैसे जैसे क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी चीज़ जीने, तो आप एडवांस होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। एडवांस का मीनिंग हो जाएगा प्रोग्रेस। अपीयर मतलब होता है सीम माने प्रतीत होना। अपीयर होना, सीम होना, प्रतीत होना, दोनों सेम मीनिंग में। सी माने देखना, अलाउ माने सहमति, इंटर माने प्रवेश करना। एट्रोसिटी का मतलब दोस्तों है कि जो बहुत ही हिंसक व्यक्ति होता है, जो बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी पर्सन बोल सकते हैं। इनेवी और जेलस का मतलब दोनों सेम होता है। और एब्सर्डिटी का मतलब मूर्खता व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है, मूर्खवती। ऑटोक्रेटिक का मतलब तानाशाही, जो मतलब किसी एक कंट्री का पूरा पावर जो है एक व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्टेटोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मतलब होता है तानाशाही। और चैरिटेबल का मतलब होता है जेनरस पीपल। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, जेनरस पीपल। कोऑपरेटिव का मतलब सहायक करना, मतलब किसी की सहायता करना। इंस्पायरेशनल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी से इंस्पायर होकर, जैसे 12th फेल मूवी आया, 12th फेल मूवी को देखकर बहुत लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए रहेंगे, इंस्पायर। वो फिल्म हमारे लिए क्या है, इंस्पायरेशनल है, ठीक है। तो मैंने बताया कि विकास द्विवेदी सर, खान सर, राकेश यादव सर, ये सारे सर मेरे क्या हैं, इंस्पायरेशनल हैं, बहुत बढ़िया। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक करना। एजर्सन का मतलब बल देकर कोई बात को कहना। और एग्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्रेशन का मतलब आक्रामक हो जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाना, एग्रेशन हो जाना। इम्प्रूडेंस का मतलब बदतमीज व्यक्ति, सेमलेस हो जाएगा, रूडनेस हो जाएगा। इन्फ्लुएंस माने अमीर, रिचनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑकवर्ड माने बहुत बेकार, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव डालना, इम्पैक्ट डालना, इफेक्ट डालना। और डिफिकल्टी माने कठिनाई। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और हम लोग ने यहाँ पे दोस्तों बेहतरीन वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीख लिए हैं। बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को एकदम शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिएगा। आप प्लीज़ जो चैनल में पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 245 मेरा सब्सक्राइबर हो गया। जल्दी से आप लोग 250 सब्सक्राइबर करा दीजिए। आप लोग का मैं क्या करूँगा, धन्यवाद करूँगा, ठीक है। पहला जो मेरा सपना था कि 250 सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर 500, फिर 750, फिर 1000 पे पत्ता पार्टी होगा। लेकिन 250 पहला जो है 1000 का 1/4 पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरा सब्सक्राइब 5 और बढ़ा दीजिए फटाक से, ठीक है। शेयर को फैला दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस गुड नाइट, ठीक है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।